बैरिस्टर गौहर साहब और तमाम ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम अजीम लोग हैं इसलिए कि आप अपने मुल्क की खातिर इकट्ठे हुए हैं, अपने मुल्क के आइन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं भी महमूद खान के बारे में एक बात करूंगा। नवाबजादा नसरुल्लाह की वफात के बाद हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो जमहूरी काफिले की क़यादत करे, तो महमूद खान अचकज़ई की सूरत में हमें एक ऐसा आदमी मिल गया है जो पाकिस्तान में जमहूरी काफिले की क़यादत कर रहा है। अब पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, ये अजीबोगरीब दास्तान है कि मैं पिछले 2 हफ्तों में इमरान खान साहब से मिलने जाता हूं, मेरा नाम होता है लिस्ट में, और मुझे पता नहीं पुलिस वाले क्यों रोक लेते हैं, किस कानून के तहत रोकते हैं। वो कानून बताने से भी गुरेज़ा हैं। और मुझे हैरत है हाई कोर्ट पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई चिड़िया गुजरती नजर आ जाए तो 100 मोटो एक्शन आ जाता है, तो यहां 100 मोटो सो गया है। अब इसी अडयाला जेल में मैं यूसुफ रजा गिलानी और जावेद हाशमी, इन दोनों की किताबों के सिलसिले में जाता रहा। हर हफ्ते 3-3, 4-4 घंटे गपशप लगाते रहे और कोई रुकावट नहीं होती थी। बाज़ औक़ात तो उनके इतने दोस्त मुल्तान से आ जाते थे कि हमें लगता था कि ये अडयाला जेल नहीं, ये मुल्तान जेल है, क्योंकि हम सराइकी में गपशप लगा रहे होते थे। मगर अब इब्ने ज़ियाद की पॉलिसी चल रही है। कूफा में इब्ने ज़ियाद की यही पॉलिसी थी, खौफ फैला दो, फलां करो फलां करो। कल जब मुझे पुलिस एहलकारों ने रोका तो मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे ही यजीद की सपा में शामिल थे, वो भी इसी तरह लोगों को रोकते थे। और ये बात याद रखना कि खुदा इंसानों से हिसाब लेता है, अदारों से नहीं। तुम जिस भी इदारे के हो, जो भी हो। अब सितम ये है, दुनिया में बहुत सी रियासतें टैक्स लेती हैं, वो उस टैक्स के बदले आपको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, आपको खुराक का तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, आपको छत का तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, आपको तालीम सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो देती हैं। ये अनोखी रियासत है जो टैक्स हमसे लेती है और हमें कोई चीज नहीं देती, यानी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। मैं हैरत ज़दा हूं। कल मैंने एक बच्चे की तस्वीर देखी, तुर्बत का वो बच्चा है 8 साला, उस पर भी गद्दारी का और दहशतगर्दी का पर्चा बना दिया गया है। ये हमें किसी एक के खिलाफ नहीं, ये देखिए, ये पाकिस्तान की इब्तदा से 4 का इत्तेहाद बना था। उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी 2 ये हो गए, एक जुडिशरी हो गई और एक इनके इशारों पे नाचने वाली अशराफिया हो गई या पॉलिटिशियन, इनके इशारों पर नाचने वाले। अब 78 बरसों से ये 4 का टोला लोगों को बेवकूफ बना के समझ रहा है कि हुकूमत कर ली जाए। मगर मैं पाकिस्तानी अवाम को भी सलूट करता हूं कि 2024 से पहले एस्टेब्लिशमेंट जो जमात बनाती थी
اسے لوگ راتوں رات قبول کر لیتے تھے, اسے ووٹ بھی دے دیتے تھے. یہ پہلا موقع آیا, اتنا شعور دیا ہے عمران خان نے لوگوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے 2 پارٹیاں بنائیں, ایک کوئی آئی پی پی نام کی تھی, ایک کوئی اسد کیسر کے صوبے سے تھی, وہ ان کے ساتھ ہی پریس کانفرنس کر کے گئے تھے صاحب. تو دونوں کو لوگوں نے منہ نہیں لگایا. پھر پرانی پارٹیوں پہ دست شفقت رکھا گیا, انہیں بھی لوگوں نے منہ نہیں لگایا. اب پاکستان کے لوگ ایک تحریک کے لیے تیار ہیں. پاکستان کا کسان رل گیا ہے, پاکستان کے مزدور کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی فیکٹری نہیں, پاکستان کی جو 70% آبادی ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے, ان کے لیے اس ملک میں کوئی روزگار نہیں سوائے ایف آئی آروں اور پرچوں کے ہیں. یہ جو سزاؤں کی برسات ہو رہی ہے, یہ مت بھولیں کہ یہ عوامی سیلاب آئے گا اور اس میں یہ بڑے بڑے بہہ جائیں گے. یہ شوق سے سزائیں دیں. کیا سزاؤں نے لوگوں کا موڈ بدل دیا ہے؟ نہیں بدلا. میری صرف گزارش یہ ہے کہ صحافی بھی پیکا کا بہانہ نہ بنائیں, وہ بھی نکلیں, وکلا بھی نکلیں, کسان بھی نکلیں, مزدور بھی نکلیں, طالب علم بھی نکلیں, اور اپنے بزرگوں کی قیادت میں اس ملک کے لیے حقیقی آزادی حاصل کریں. حقیقی آزادی ہوگی تو پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا, ورنہ یہ بھیڑ چال چلتی رہے گی, یہ ابن زیاد کا نظام چلتا رہے گا, لیکن انجام بہت برا ہے اس نظام کا. بہت شکریہ, بڑی نوازش. تھینک یو مظہر اللہ صاحب. اب میں آخر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ اور اس آل پارٹیز کانفرنس کے صدر محترم محمود خان اچکزئی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کے اس مجلس کے اختتام پہ اپنے کلمات کا اظہار فرمائے.